हेलो दोस्तों, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग मूवी। इस मूवी को देखने के बाद आपकी हार्ट बीट बढ़ने वाली है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस मूवी के ट्विस्ट और मेन पॉइंट पर बात करते हैं तो कहानी में हमें साफ तौर पर दिखाया गया है एक लड़की जिसका नाम इलॉयट होता है। वह अपने एक एडवांस वर्जन से मिलती है, जैसे कि मैं 2018 का हूँ और मैं अपने 2023 के वर्जन से मिलता हूँ। ऐसा ही कुछ इलॉयट के साथ होता है। तब वह 2023 वाली वर्जन सीधा बाइक में आती है 18 के पास और समझाती है कि तुम्हें इस लड़के से दूर रहना होगा, नहीं तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा और उसके बाद तुम कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे। तभी हम देखते हैं वह लड़की यानी कि ओल्ड वाली जो इलाइट होती है वह अपने उसी लड़के से प्यार करने लगती है और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है इंटरेस्ट के साथ जानिए इस स्टोरी में, जो कि आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है इलॉयट को, जो अपने 18वें बर्थडे पर आती है। उसका 18वां बर्थडे है और वह अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए एक समर वेकेशन पर जाती है, क्योंकि वह कॉलेज शुरू करने से पहले गर्मियों की छुट्टी पर अपने यानी कि रोटी और रो नाम के दोस्तों के साथ जाती है। वहां पर वो लोग काफी एंजॉय कर रहे थे। एक दिन उनके साथ कुछ ऐसी दुर्घटना होती है जो कि बिल्कुल इलॉयट की जिंदगी बदल देती है। स्टोरी में क्या होता है ट्विस्ट के साथ जानेंगे तो हम देखते हैं कि रूटी यानी कि इलॉयट जब सो रही होती है तो वह बेड से पहुंच कर कहीं का गायब हो जाती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वह अपने एडवांस वर्जन के पास होती है। साथ ही यहाँ पर हमें कुछ और दोस्तों को भी दिखाया जाता है। एक लड़के का नाम होता है चैड। वह लड़की उससे मना करती है कि तुम्हें चैड नाम के लड़के से दूर रहना होगा, और कमाल की बात होती है कि वह चैड नाम के ही लड़के से मिलती है। वह चैड से बार बार दूर भागती है, वह उसे इग्नोर करती है और अपने एडवांस वर्जन के चैट में भी रहती है। वह उससे मैसेज में बात करती रहती है कि आज मुझे चैट नाम का लड़का मिला, या मुझे इससे बात करनी चाहिए। हम देखते हैं इसकी न्यू वर्जन इसे मना करती है और कहती है तुम मुझसे दूर रहना है, लेकिन वह अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाती। वह उससे जितना दूर भागती है चैट के पास खींची जाती है, जिसकी वजह से उसकी लाइफ में आगे क्या होगा कहानी हम आगे देखेंगे। हम देखते हैं कि वो लोग समर पे होते तो हैं और वहीं पर चैट नदी के अंदर गिर जाता है, जहाँ पर इलॉयट भी होती है। दोनों साथ में काफी करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वह फौरन नदी से बाहर निकलती है और वह चैट से कहती है कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, लेकिन मैं तुमसे तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि किसी ने मुझे मना किया है। वो उसे सब कुछ सच नहीं बताती। चैट उससे कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम मुझे रीजन तो बता सकती हो। बट हम देखते हैं कि वह कहती है मेरे पास कोई रीजन नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं उसके भाई को, जो कि उससे कहता है कि मैं तुम्हारे एडवांस वर्जन के बारे में जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम टाइम ट्रेवल कर ली थी गलती से। तो अब ऐसा होता क्यों है? दरअसल यह सब कुछ इसके माइंड में चल रहा था। जो कि इसका भाई सामने था वो भी इसके माइंड में था, पर असल में इसकी लाइफ में सब कुछ सच हो रहा था। जो कि उसके माइंड में उसकी न्यू वर्जन बोल रही थी और सब कुछ इसके असल लाइफ में हो रहा था। तब कहानी ऐसे ही ट्विस्ट के साथ आगे बढ़ती जाती है। हम देखते हैं उसके बाद उसके अपने फ्रेंड यानी कि रो और रूटी दोनों उसके पास आते हैं। वह चैट को बुलाने के लिए रो और रूटी से बहुत सारी बातें करती है और वह उन्हीं के साथ रहती है ताकि वह चैट को भूल जाए और चैट से दूर हो जाए। लेकिन कमाल की बात होती है कि वह चाहे जितना भी रो के साथ रिश्ते बना ले और रोटी के साथ दोस्ती कर ले, लेकिन इसके बावजूद वह उसे भूल नहीं पाती। फिर वह परेशान होकर आखिर में रो के पास आती है और कहती है मुझे किसी भी हालत में चैट को बुलाना है, क्या तुम मेरी मिल करोगी, यानी कि तुम मेरी हेल्प करोगी। हम देखते हैं रो से हेल्प का वादा करती है और फिर रो और वो दोनों फिजिकल होते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रो उसे खुश तो कर देती है, लेकिन इसके बावजूद उसे चैट की याद आ रही थी। रात में वो पार्टी में जाती है जहाँ पर उसे हर जगह चैट 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 दिख रहा था। फिर वह चैट से मुलाकात करने के लिए जाती है और उससे कहती है कि चैट अब मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ, मैं चाह कर भी तुमसे दूर नहीं हो सकती थी। फिर एक दिन उस नए वाले वर्जन का कॉल उसके पास आता है और पुरानी एलाइट अपना कॉल रिसीव करती है और उससे कहती है मुझे वो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चैट को नहीं छोड़ने वाली, मैं उसी के साथ रहूंगी। तब उसे न्यू वर्जन बताती है कि हाँ बिल्कुल मैंने भी ऐसा ही किया था। अब आगे लाइफ में क्या होगा मैं तुम्हें बताती हूँ। एक दिन चैट तुम्हें छोड़कर चला जाएगा, उसके बाद तुम्हारी लाइफ अधूरी हो जाएगी और तुम अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाओगी, ना तुम कामयाब हो पाओगी और तुम्हारा जो फोकस है वो पूरी तरीके से मटिया मेट हो जाएगा। यह सुनने के बाद उसे बहुत दुख होता है। फिर वह चैट से वादा लेती है और कहती है चैट क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। चैट उससे कहता है नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें दिल और जान से चाहता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मैंने कभी भी अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं की है, मेरी लाइफ में तुम्हारे बिना कुछ भी यानी कि कोई भी काम नहीं है। यह सब बोलने के बाद आखिर मुझसे ट्रस्ट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि इलॉयट और चैट दोनों एक साथ होते हैं। उसके बाद इलॉयट चैट से कहती है चलो हम लोग कहीं घूमने चलते हैं। चैट उसे लेकर समुद्र के किनारे जाता है और बैठ जाता है और कहता है इस समुद्र को देखो, ये समुद्र कितना गहरा है, बट इसके अंदर कितने जीव हैं और इन जीवों से कुछ हमें सीखना चाहिए। हमें समुद्र पर भरोसा नहीं है, पर इन जीवों को समुद्र पर भरोसा है क्योंकि वो इन्हें जीवन देता है।
इसी प्रकार तुम मेरी जिंदगी हो। अगर तुम मुझे समुंदर समझती हो तो मेरे अंदर समा जाओ और हमेशा के लिए मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें अपने पास रख लूंगा। यह सुनने के बाद उसके दोनों की आपस में काफी गहरी बातें होती हैं। यह सुनने के बाद एलॉयड कहती है कि हाँ, मैं तुम्हें चाहने लगी हूँ और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे कोई भी कॉल करे। फिर इसके बाद वह उसे अपने एडवांस वर्जन के बारे में बताती है और कहती है, एक दिन जब रात में मैं सो रही थी तो मैं ट्रांसफर हो गई थी। मैं 2000 आगे यानी कि कुछ साल आगे चली गई थी, जहाँ पर मेरी खुद की वर्जन मुझे समझाती है कि मुझे चैट नाम के लड़के से दूर रहना है, जो कि इस समय तुम हो। और उसने यानी कि उस वर्जन को चैट ने छोड़ दिया था। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? तब चैट उसे बताता है कि मैं नहीं जानता कि भविष्य में चैट ने उसे यानी कि तुम्हें क्यों छोड़ा था, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर ऐसा कोई भी एक दिन आया तो वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा। मेरे मरने के बाद ही मैं तुम्हें छोड़ूंगा। यह सुनने के बाद इलॉयड की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह रूटी के पास जाती है और यह सब कुछ बताती है। रूटी से कहती है कि हाँ, चैट बिल्कुल सच बोल रहा है, वह कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वह तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है। बट इसके बाद भी हम देखते हैं आखिर में इलॉयड का मन भटक रहा था। उसके मन में अभी भी संशय था, क्योंकि उसके भविष्य में जो हो चुका है वह उसे पता है, और आखिर में उसके भविष्य में वह ना हो इसके लिए वह बहुत रोकने की कोशिश करती है और चैट को हर उस चीजों से दूर रखती है जो उसे चैट को दूर कर देंगी। चैट इलॉयड दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ जीने वाले थे। इसीलिए इलॉयड चैट से बीच में आकर कहती है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, मैं पढ़ाई नहीं करूंगी। लेकिन अचानक से न जाने चैट कहाँ चला जाता है। वह कहीं गायब हो जाता है और वादियों में खो जाता है, और आखिर में इलॉयड का वही होता है जो कि आगे वाले इलॉयड का हुआ था।